हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ चल रहा है शिव जी का अभिषेक और हमने बनाई है शिवलिंग अपने हाथों से। एंड पापा बैठ चुके हैं अपने शिवलिंग के अभिषेक के लिए। और सारा सामान सामग्री आप देख सकते हैं। और बाकी आप आगे चल के देखेंगे हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या कहाँ चढ़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिव जी का अभिषेक श्रृंगार भी रख लिया है। एंड आप लोग बताइए हमारी शिवलिंग कैसी है, कितनी अच्छी है। यहाँ भैया बैठा हुआ है हमारे साथ। और यहाँ पे चलिए चालू कर देते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है प्रॉपर। शिवलिंग की पूजा पूरी चालू करके हम लोग एंड तक देखेंगे क्या क्या किया है। तो गाइस यहाँ पे अब चालू कर रहे हैं पापा गणेश जी और लक्ष्मी जी को बनाना। गणेश जी का वो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, आप लोग देखते रहिए, सब चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। आई होप आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी इसमें। और मतलब आप ये चीज़ देखेंगे ना तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि कितने अच्छे से सारी चीज़ें हो रही हैं, कर रहे हैं। तो गाइस चलिए, यहाँ पे पापा ने पूजन करना कर दिया है, हाथ धो लिए हैं। जैसे जैसे सब चीज़ें वहाँ बताई जा रही हैं वैसे वैसे हम कर रहे हैं। हम लोग भी देख कर ही कर रहे थे। टीवी पे आ रहा था, हम लोग उस पर देख देख कर प्रदीप मिश्रा जी का देख कर रहे थे। जैसे जैसे हमें समझ में आ रहा था। हमें ज़्यादातर अपने हाथों में चावल रखने चाहिए ऐसी चीज़ों में। और यहाँ बहुत मज़ा आ रहा था। मैं रियलिटी बताऊँ ना तो मतलब एक पवित्र चीज़ लगती है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पे ना मतलब ज़्यादातर हमें मतलब ठीक है। हम भाई की बहुत याद आ रही थी। हमने भाई की फ़ोटो भी इसलिए अपने पास रखी हुई थी। और अच्छा लग रहा था सब चीज़ें करके। हम हर बार करते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये हर बार होता है। इस बार मैंने व्लॉग डालती हूँ तो मैंने इस बार व्लॉग में भी डाला है। यहाँ हमारा दीप प्रज्वलित हो गया है। तो पंखा चल रहा था तो पंखा बंद करवाया हमने। और उसके बाद हमने दीप प्रज्वलित कर दिया है। दीप प्रज्वलित होते ही सारी चीज़ें चालू। गणेश जी लक्ष्मी जी हमारे बैठ चुके हैं, गणपति बापा हमारे तैयार हैं। अब कह रहे हैं कि चलिए कार्य को आरंभ कीजिए। धरती पूजन जहाँ हम बैठे होते हैं वहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ हो जहाँ आप लोग देखते भी होंगे, जब भी जागरण हो रहा होता है या कुछ भी होता है तो जहाँ पे दरबार लगता है वहाँ पे पूजन नीचे ज़मीन का धरती पूजन ज़रूर करवाया जाता है। तो ये वही हो रहा है। एंड यहाँ पर जो भी सामान हमें चाहिए था वो सब हमने अपने पास ले लेके रखा है। अब पापा कुछ कह रहे हैं कि कुछ रह गया, कुछ भूल गए हम, तो उसको हम लोग लेके आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, टीवी पे तो वो चालू रहता है, चलता रहता है। और यहाँ क्या है, हम लोग अपने पास वैसे तो सारी चीज़ें एटलीस्ट सब चीज़ें रखे हुए हैं हमने। गेहूँ हो गए, चावल हो गए, काले तिल, लौंग, इलायची और काली मिर्च, 5 तरह के फल, घी और दूध, दही, शहद। ये रह गई थी हमारी धूप घास, जो गणपति बापा को बहुत प्रिय है। धूप घास तो हमेशा पूजा में रखनी चाहिए। इसका छल्ला सा बना के हमें उंगली में पहनना था, जो पूजन कर रहा है वो। ठीक है, तो वही पापा ने पहन लिया है, छल्ला बना। मम्मी कहती है यहाँ पे कि मैं अगली बार से पहले बना कर रखूँगी एक छल्ला अच्छे से। ये खुल रहा था क्योंकि बार बार। एंड ये देखिए चावल की बार बार ज़रूरत पड़ी थी। यहाँ मैंने पापा के हाथ में पुष्प रख दिए हैं और ये पापा ने चावल ले लिए हैं। एंड इसको मतलब सब चीज़ें बहुत विधिपूर्वक हो रही हैं, अच्छे से हो रही हैं। आप लोग देखिए कितना अच्छा लगेगा आप लोग को। किस किस के घर में, आप लोग कमेंट में बताइएगा किस किस के घर में शिवाभिषेक होता है, किस किस के यहाँ नहीं होता है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि बोलो नमः शिवाय। भोले बाबा को याद करना किस किस को पसंद है। लड़कियां तो दीवानी हैं भोले बाबा की। और आजकल देखा, आप लोगों ने देखा होगा, लाइक इतनी भोले बाबा की पूजा होने लगी है। हर तरह से चीज़ों को उनको खुश किया जाता है। लड़कियां खुश करती हैं, लेडीज़ें खुश करती हैं। और इतने सारे उपाय प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं। और मतलब सब चीज़ें हैं, जो भी दुख हैं सब इन्हीं से ही है, जो खुशी हैं वो भी इन्हीं से ही हैं। इन्हीं को अर्पित कर देते हैं, इन्हीं से ही ले लेते हैं। तो वही सब यहाँ पे अच्छे से चल रहा है। मतलब मज़े आते हैं, मुझे इन सब चीज़ों में अच्छा लगता है। मुझे पूजा, लाइक घर में जब कुछ होता है तो सबको आई थिंक पॉजिटिव वाइब्स आती होंगी। तो वही चीज़ मुझे है, जब घर में कुछ भी होता है तो बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब आती है। एंड लाइक ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ यहीं है। भाई भी यहीं बैठा है, बाबा भी यहीं बैठे हैं, भोले बाबा सब लोग यहीं बैठे हैं। जस्ट लाइक कि सब चीज़ें अच्छी चल रही है और ऐसी चलती रहे। बस जो चीज़ें हमारे नसीब में नहीं है वो हम सिर्फ चली ही जाती हैं। आप सब जानते ही हो इस चीज़ों को, उसे हम लोग कोई डिनाई नहीं कर सकता। एंड जो हमारा नहीं है वो हमारे पास रहता भी नहीं। जैसे हमारा भाई हमारे पास इतने टाइम के लिए आया था, आके चला गया, बट उसकी याद तो हमारे पास है। हम उसको कभी अपने से दूर नहीं करते। अभी भी मैंने उनकी उसकी फ़ोटो अपने पास रखी हुई है। मैं वहीं बैठी हुई हूँ उसी के पास। और मुझे सीरियसली मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे वो सच में बैठा हुआ है और वो पूजा कर रहा है बाकायदा। क्योंकि वो हर बार अभिषेक में बैठता था और पापा उसका हाथ लगवा के ही पूजा करते थे। सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। लेकिन जो कहते हैं ना, जो नसीब में है वो होकर ही रहता है, नो डाउट। तो ठीक है, जैसा नसीब है वैसा ही सही। मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोल सकती कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें कुछ अच्छा नहीं है। मेरा भाई मुझसे चला गया, मेरे लिए इसमें कोई अच्छा नहीं है। बट मैं अब भोले बाबा से सिर्फ शिकायत कर सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, नाराज़ नहीं रह सकती ज़्यादा टाइम तक। तो बस वही है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोलो नमः शिवाय। जोर से बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो गाइस गणेश जी की पूजा और भोले बाबा की पूजा, गणेश जी ने ही वरदान दिया था कि मतलब गणेश जी को वरदान मिला था, सॉरी, कि जब भी घर में कोई पूजा होगी किसी भी भगवान की या किसी भी त्यौहार की, सबसे पहले गणपति बप्पा को पूजा जाएगा। तो वो सच है, उन्हें पूजा जाता है और उन्हें पूजा भी जाएगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले उन्हीं की पूजा हो रही है, बाद में जाकर भोले बाबा की पूजा होगी। बट इट्स ऑसम एंड आई लव इट।
तो गाइस यहाँ चल रहा है भोले बाबा का अभिषेक। ये देखिए जल की धार जो बाबा पे जा रही है और ये हम लोग अच्छे से चढ़ा रहे हैं। भैया देखिए सामने बैठा है मेरा, कितना प्यारा लग रहा है ना बैठा हुआ। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है मेरा भैया बैठा हुआ। सब कुछ देख रहा है, वो देख रहा है, आप इसकी आंखें देख रहे हैं कैसे देख रहा है कि मैं भी चढ़ा रहा हूँ, भूलना मत। तो वो भी चढ़ा रहा है जल, अभिषेक वो भी कर रहा है सामने बैठकर। एंड अभिषेक हो चुका है बस। अब इसके बाद थोड़ी सी पूजा होगी। एंड ये हमारा केशव भी हाथ लगा के बैठा हुआ है। इसका बैठना देखो ना, सर पे हैंकी है ना कोई तौलिया है, कुछ नहीं बस बैठ गया, वही बहुत है। इसको तो एहसान कर दिया हमारे साथ, जो ये बैठ गया है यहाँ आकर। एंड हमारा भैया तो ऑलवेज हमारे साथ है ही। एंड यहाँ मैं पापा को जल दे रही हूँ, लोटे में जल नहीं ख़त्म होना चाहिए इसलिए। और मतलब उनके पास जो जल अभिषेक की वो कुप्पी सी होती है उसमें हम डाल सकते हैं, इसलिए इसमें तो धार रोकनी पड़ती है। एंड इट्स द तो गाइस यहाँ अभिषेक चालू है। उनका भोले बाबा का तिलक विलक हो रहा है और सामने मेरा भैया बैठा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारा लग रहा है बैठा हुआ। और ये भोले बाबा को पीले रंग से बहुत प्यार है, आप लोग सब जानते हैं। और यहाँ पे वो सब लोग उनको वस्त्र पहनाना और उनका अभिषेक करना एंड ऑल इंटरेस्टिंग, सब चीज़ बहुत अच्छी चल रही है। अभिषेक हो चुका है, अब बस उनका लास्ट फाइनल प्रोसेस चल रहा है। अब आरती होगी फिर उसके बाद। एंड हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया इस मोमेंट को। इट वाज जस्ट लाइक कि हम लोग साक्षात भोले बाबा को बिठाकर उनका अभिषेक कर रहे हैं। एंड सबके घर में होता होगा, आई नो ये चीज़, तो आप लोग देखिए। और यहाँ हम लोग चढ़ा रहे हैं चावल के दाने 108 दाने गिन कर हम लोग चढ़ा रहे हैं गाइस। पता है एक चावल का दाना गिना मम्मी ने। एंड ये चढ़ा दिए हैं हमने भोले बाबा को। एंड अब इसके बाद ये रहे हमारे काली मिर्च, ये पता नहीं 21 दाने थे शायद, हाँ 21 दाने थे। और इसको हम लोग यहाँ पे शिव जी पर चढ़ा देंगे। काले तिल हो गए, गेहूँ हो गए, ये सब चीज़ें थी इसमें। एंड अब हम ले रहे 21 गेहूँ के दाने, ये भी 21 है आप देख सकते हैं, जो कि अब हम भोले बाबा पे चढ़ा रहे हैं। इट्स डन। एंड इस पर अब हम लोग चढ़ाएंगे काले तिल, शायद नहीं गुलाल, जो उनका फेवरेट होता है। फूल, सॉरी 7 फूल थे पूरे 7 फूल गुलाब के, पंखुड़ी अलग थी, ये फूल थे 7, आप गिन भी सकते हैं चढ़ाते हुए। और ये हो गए 7 फूल। एंड यहाँ पे 7 ही बेलपत्री थी और एक हमने निकाली थी, तो इसलिए एक हम रख रहे हैं वापस। और हमने 7 बेलपत्री चढ़ा दी इनके ऊपर। मम्मी बोली एक साथ चढ़ जाती हैं सारे, आप सारे एक साथ रख दो। और इसको अब हम लोग अब क्या ले रहे हैं, अब हम लोग ले रहे हैं समी के पत्ते, ये भी 7 समी के पत्ते हैं। एंड इसके बाद अब हम लोग ये क्या बेलपत्र एक ही चाहिए होता है, जो हमें भोले बाबा पे चढ़ाना होता है, एक बेलपत्र चढ़ाना होता है। ये भी चढ़ा दिया है हमने। एंड नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चढ़ाएंगे आई थिंक काले तिल। ये हैं काले तिल, एक चुटकी काले तिल, ये गिने नहीं जाते हैं, इनको बिना गिने एक चुटकी होते हैं, तो एक चुटकी काले तिल, बहुत थोड़े से लिटिल बिट वो हम चढ़ा देते हैं। और इसके बाद अब हम लोग ले रहे हैं कमलगट्टे, 5 कमलगट्टे हैं, ये आप देख सकते हैं पापा के हाथ में, और जो कि इस भोले बाबा को चढ़ जाते हैं। ये भी हमने चढ़ा दिए हैं 5 कमलगट्टे। एंड अब हम लोग लेंगे इसमें धूप घास हमने ले ली है, धूप घास चढ़ा दी है। और
नाउ अब हम क्या लेंगे, अभी हम लोग देख रहे हैं। अब हम लेंगे कलर, ग्रीन कलर का गुलाल है ये, जो हमने भोले बाबा पे चढ़ाया है। और इसके बाद हम लोग कुछ वाइट कलर का था, कलर टाइप में ये, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, इसका नाम मुझे नहीं पता था। और इसके बाद हम लोग लेंगे इत्र। इत्र भोले बाबा को बहुत पसंद है गाइस, इत्र उनको बहुत पसंद है। अगर आप सुबह सुबह जल चढ़ा रहे हो, उसमें भी इत्र लगा लेते हो हल्का सा, तो बहुत अच्छा होता है। मतलब भोले बाबा को इत्र बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये हमारा दिया मैंने हटा दिया था अभिषेक के टाइम पे, क्योंकि वो हो जाता, भीग जाता। और यहाँ पर अपने हाथ धो लिए हैं एंड ऑल सेट। अब हम लोग चढ़ा रहे हैं भोग। भोग में हमने घर पे खीर बनाई थी, बर्फ़ी थी और फ्रूट्स थे, सब कुछ था।